विधानसभा चुनाव की घोषणा बस होने ही वाली है। नेता लोग अपने अपने क्षेत्र का दौरा शुरू कर चुके हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। बिहार में सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूलों को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, बदइंतजामी हो या फिर लापरवाही। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमेशा सवाल खड़े हुए हैं। लिहाजा हमने बिहार के जमुई जिले के चकाई विधानसभा क्षेत्र के रेफरल अस्पताल का रियलिटी टेस्ट लिया और जब इंडिया न्यूज की टीम इस रेफरल अस्पताल में पहुंची तो पता लगा कि बिहार में अस्पतालों के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन ये खर्च मरीजों की सहूलियत और सुविधा के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के जरिए कूद कमाई करने के लिए किए जाते हैं। और ये हम क्यों कह रहे हैं, ये हम अपनी खास रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। हमारी टीम जब चकाई के रेफरल अस्पताल पहुंची तो बाहर से बिल्डिंग को देखकर ऐसा लगा कि सुदूर इलाके में कितना खूबसूरत अस्पताल है, लेकिन इंडिया न्यूज की टीम जैसे ही अस्पताल के अंदर दाखिल हुई तो रिसेप्शन पर सन्नाटा पसरा था। रात को अगर किसी पेशेंट को कहीं से उठा के लाए तो यहाँ से बस चेकअप करके भेज दिया जाता है। चकाई में हम मौजूद हैं और आने के बाद पता चला कि अस्पताल को लेकर लोगों ने कई सारी शिकायतें की। तो ये अस्पताल है, अस्पताल देखिए, भले ही लोग शिकायत कर रहे हों लेकिन अस्पताल की बिल्डिंग जो है वो बढ़िया है। और चलिए, जो अच्छी बातें हैं वो भी दिखाना चाहिए। फटिए, ये देखिए कि बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग, श्री सुमित कुमार सिंह माननीय मंत्री, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी के मंत्री हैं और ये अस्पताल जो है, चलिए कहा जा सकता है कि बढ़िया अस्पताल है। ये जो है, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बाज़ार में इंक्रोचमेंट था, लिहाजा हम ऑटो से आए हैं। ये बताओ कि अस्पताल को लेकर क्या कहोगे? अस्पताल में इलाज होता है, नहीं होता है, लोग लौटा दिए जाते हैं, क्या है? नहीं सर, यहाँ इलाज का तो कोई सुविधा नहीं है, बट अगर माथा में अगर चोट भी लग जाए ना तो भी उसको रेफ़र कर दिया जाता है। ये हम देखे हैं हालात, क्योंकि हम गाड़ी ही चलाते हैं और रात को अगर किसी पेशेंट को कहीं से उठा के लाए तो यहाँ से बस चेकअप करके भेज दिया जाता है बाहर, या तो देवघर या तो जमुई रेफर कर दिया जाता है। एम्बुलेंस की सुविधा फ्री है, बट इलाज की कोई व्यवस्था नहीं मिलता है कि नहीं? तो हाँ सर, एम्बुलेंस टाइम टू टाइम मिल जाता है, बट इलाज का थोड़ा दिक्कत है। इसके लिए बाहर जाना पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए, आप हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, आप कौन हैं? हम ड्राइवर हैं। ड्राइवर हैं, तो ड्राइवर के लिए ये सोने के लिए जगह है क्या? आप नहीं, आप, मैं सुनिए, उठिए, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। किस चीज़ का ड्राइवर है? गाड़ी का। कौन गाड़ी का? और एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, जो यहाँ के डॉक्टर हैं उनके ड्राइवर? हाँ, उसी के ड्राइवर हैं, उसी का। तो आप जिस तरह से लेटे हुए थे अस्पताल में, तो नहीं कोई था, लेट गए हैं। आप तो सवाल बहुत पूछ रहे थे। आपका काम है सवाल पूछना, आप यहाँ पे कार्यरत हैं, आप बोले कि हम स्टाफ हैं। स्टाफ कहाँ, हम तो बतेबे किए स्टाफ हैं। तो ऐसे ही आप पेशेंट आता होगा तो उसके साथ आप बदतमीजी करते होंगे। तो देखिए कि ये अस्पताल है और यहाँ पर पंजीकरण, आँखों की जांच की जाती है, सारी चीज़ें। देखिए, सरकार पर भी पंजीकरण शुल्क मात्र 2 रुपये। तो सरकार पर भी सारे सवाल नहीं उठाए जा सकते। आप कौन हैं? अरे नहीं बोलते हैं, आवाज़ नहीं है मुंह में। कौन है आप? देखो भाग गया। तो ये अस्पताल है, बढ़िया है कि बिल्डिंग बढ़िया है, लेकिन आप देखिए कि इसके अंदर अगर अभी कोई आएगा तो कोई नहीं मिलेगा। देखिए खाली है, ये पूरी तरीके से ये जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है ये खाली है। और यही सरकारी जो चीज़ें होती हैं उसको लेकर सवाल उठते हैं। सारी चीज़ें मौजूद हैं। देखिए कि यहाँ पर स्कैनर है, लेकिन ये स्कैनर किसी काम का नहीं है। अब मान लीजिए कोई आए यहाँ पर, उसको इलाज कराना हो, वो वापस चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएंगे, लेकिन आपको स्टाफ नहीं मिलेगा। आप आइए, इधर आइए। आप कौन हैं? गार्ड हैं आप। यहाँ का स्टाफ कहाँ गया? मतलब है सर, मतलब उधर में। कहाँ है? रूम में गया। रूम में क्या कर रहा है? रूम बोला कि मतलब खाना खा के आ रहे हैं, खाना खा के। ये बज रहा है, अभी दिखाइए घड़ी में 3:45 हो रहा है, खाना खाने जा रहा है। हाँ। बदले में तो कोई होगा। तो ये देखिए, ये अस्पताल की स्थिति है जहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से ये अस्पताल बनाया गया होगा, लेकिन आपको अस्पताल में सारे इक्विपमेंट्स मिलेंगे। देखिए, ये वोल्टास का ये वाटर प्यूरिफायर है, इसकी स्थिति मैं दिखा रहा हूँ, ये वर्किंग नहीं है। यहाँ पे कॉटन बड्स रखे हुए हैं, देखिए कि उसमें ब्लड स्टेन लगा हुआ है। और ये स्थिति है बिहार के सरकारी अस्पतालों की। बिल्डिंग चकाचक है, लेकिन
कोई नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये OPD 2 है, टोकन नंबर से इलाज होता है, यहाँ कोई नहीं है। अस्पताल में मरीज आखिर किसके भरोसे आएगा? और जब आप पूछने आएंगे तो ऐसे जो लोग हैं ये आएंगे, डॉक्टर सुधांशु शेखर दास, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी चकाई, ये भी नहीं है, इनके कार्यालय का ऐसे ही ये पंखा चल रहा है। अब बताइए कि करोड़ों रुपए की लागत से अस्पतालों का निर्माण होता है, डॉक्टर नहीं रहेगा, ये किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ पर स्टाफ कौन है? कहीं कोई कुछ नहीं मिल रहा है और बद इंतजामी। थोड़ी दिन बाद ये भी जो अस्पताल है ये खंडहर में तब्दील हो जाएगा। तो अगर इस तरह की चीज़ें रहेंगी, कौन है ये, किसमें कौन है? तो देखिए कि जहाँ होना चाहिए रिसेप्शन पे, ना वहाँ पे कोई स्टाफ है, ना वहाँ पे कोई मरीज है। और जो लोग यहाँ पे मुझे फीडबैक लोगों ने दिया कि यहाँ कोई आप जाएंगे, देखिए कि कितना बेड यहाँ पर रखा हुआ है, नया अस्पताल है ये, लेकिन क्या इंतजाम है? आप देखिए कि ये बेड फटा हुआ है, सारी चीज़ें लगाई गई हैं। जब कोई बड़े रसूखदार व्यक्ति आएंगे तो फिर आनन फानन में चीज़ें जो हैं वो सही की जाएंगी। लेकिन यहाँ यही है कि जो दुकान है वो तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन पकवान फीका है। आप इलाज कराने आई हैं, कहाँ से आई हैं? यही मतेडी से आए हैं। क्या बोला गया है यहाँ पे? बोला कि ठीक है, शाम तक होगा डिलीवरी। डॉक्टर मिला कि नहीं मिला? डॉक्टर से हमको भेंट नहीं, दीदी से हुआ है भेंट। डॉक्टर मिला ही नहीं? यही दीदी से भेंट हुआ है। अच्छा, हमेशा आप लोग आते हैं अस्पताल में इलाज कराने, तो मिलता है कि नहीं कोई? हम फर्स्टे आए हैं सर, आज फर्स्टे आए हैं हम। आप बताइए, आप आती हैं, डॉक्टर लोग मिलते हैं? हम इवेंट किए हैं, अभी साथे आई हैं, अभी आज ही इवेंट किए। हाँ। तो ये देखिए कि ये अस्पताल है। आप मैम, हाँ, अच्छा, ये क्या है आपका? ना रजिस्ट्रेशन काउंटर पे कोई एम्प्लॉई है, ना कुछ है, सारी टाइमिंग होता है ना सर। अभी वो 8 बजे से 2 बजे तक होता है। अभी इमरजेंसी चल रहा है तो इमरजेंसी। लेकिन लोगों की शिकायतें ये है कि फौरन जो है रेफर कर दिया जाता है। और हमने देखा भी कि आपके इक्विपमेंट्स हैं लेकिन सारी बद इंतजामी दिख रही है, वाटर प्यूरिफायर है वो वर्किंग नहीं है, तो ये सारे तो इक्विपमेंट्स आपके बर्बाद हो इसके जाएंगे। लिए तो आप मैनेजर से बात कीजिए, क्योंकि मैनेजमेंट तो वही देखते हैं ना। आप अस्पताल तो हम लोग तो अपना पेशेंट के बारे में इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है? नहीं, वो बात नहीं है। अभी आप मैनेजर को देखिए कहाँ पे है, वो उनसे बात कीजिए कि ये वाटर सप्लाई वगैरह सब क्या है, नहीं है। सरकारी डॉक्टर हैं और आप इस तरह से लाचारी, क्या नाम हुआ? नहीं, हम लाचारी नहीं बता रहे, हम बता रहे कि आपका नाम क्या हुआ मैम? डॉक्टर टी परवीन नाम है मेरा। डॉक्टर टी परवीन। डॉक्टर टी परवीन, क्या डेजिग्नेशन है आपके यहाँ पे? यहाँ एज ए डेंटल सर्जन है। हेल्थ सर्जन है। देखिए सही, लेकिन थोड़ा आप लोग को भी ध्यान देना चाहिए कि करोड़ों रुपए में ये बनता है। आप के लिए ही है, आम ध्यान नहीं देंगे। मैं आया, अभी मैं पटना से आ रहा हूँ, मुझे ध्यान आ गया कि आपके यहाँ क्या क्या चीज़ खराब है, तो ये सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। वो कंप्लेन किया गया है, वो आ करके विजिट करेंगे। एक्चुअली अभी थोड़ा सा पूजा का टाइम है तो लोगों के पास बहाना कि भाई इसके बाद में तो पूजा के टाइम में 24 आवर इमरजेंसी रहती है। तो ये बिहार के अस्पतालों की स्थिति है। आप भी मरीज हैं, जगह मिला है, देखिए मुस्कुराइए मत, इससे इलाज मिल रहा है। ऊपर में भी कोई है? तो हम ऊपर की जब आए हैं जांच पड़ताल करने, तो आज हम पूरी तरीके से अस्पताल पर भी, विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड बनता रहेगा, लेकिन अब अस्पताल का भी हम थोड़ा देखेंगे कि क्या है अस्पतालों की स्थिति। तो ये स्थिति है जहां पर करोड़ों रुपए की बिल्डिंग, करोड़ों रुपए इक्विपमेंट्स, लेकिन कोई देखभाल करने वाला नहीं। और जब आप सवाल पूछेंगे तो डॉक्टर का कहना है कि भाई ये हमारा काम थोड़ा है, ये मैनेजर देखेगा। यही जो कोऑर्डिनेशन की कमी है जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता है। यह स्तनपान कक्ष है, शायद ही ये कभी खुला होगा। देख लीजिए यहाँ पर मकड़ी का जाला लगा हुआ है, अस्पताल नया है। तो ये स्थिति है, ये बिहार के सरकारी अस्पतालों की स्थिति है जहाँ पर बड़े बड़े अस्पताल बनते हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ भी हम बद इंतजामी आपको दिखाएंगे। देखिए फैन चल रहे हैं, दिखाइए, 1 2 3 4 पंखे चल रहे हैं, मरीज कोई नहीं है। ये नया जो गद्दा है ये नया नया लाया गया होगा, लेकिन किसी पर बेडशीट नहीं है, ये सारे फटे हुए हैं। और इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मैनेजर है वो ये देखिए, ये पर्दा इतना गंदा है कि इसको छूने में भी लग रहा है कि इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग जाएंगे। तो ये स्थिति है अस्पताल की। आप अस्पताल में हैं कि मरीज हैं?
तो कहाँ चादर उधर बेड पे कहाँ है? अभी सीट कहाँ है? अभी हम आए सर। मैनेजर कहाँ है? आप हम तो स्टाफ हैं सर। स्टाफ है, इसीलिए तो आपसे हम पूछ रहे हैं। कहाँ है? आप मरीज हैं कि कौन है? ममता है। आप ममता हैं। सामान वामान मिलता है यहाँ? बेडशीट वगैरह कहाँ चला गया? तो देखिए कि बेडशीट गायब हो गया है। बेडशीट मतलब मैनेजर कहाँ है, मिलेगा तो उससे सवाल जरूर पूछेंगे। आप कौन हैं? यहाँ अस्पताल के एम्प्लॉई हैं क्या? ना यहाँ पर आप बताइए कि बेडशीट वगैरह कहाँ चला गया है? बेडशीट शायद गंदा हुआ है तो नहीं बिछा है। तो एक ही साथ सब गंदा हो गया? नहीं, मतलब हर दिन हर कलर। मैनेजर कौन है अस्पताल का? कहाँ है मैनेजर आपका? मैनेजर अभी होंगे। क्या नाम है उसका? कंचन मिश्रा। कहाँ है वो? लड़का है कि लड़की है? कंचन मिश्रा कौन है? मर्द है कि पुरुष है? पुरुष है। पुरुष है। तो ये स्थिति है। अस्पताल का जो स्टाफ है वो भी पूरी तरीके से, ये देख के हैरानी होती है। ये देखिए नया अस्पताल है और ये दिखाइए कि किस तरीके से जो इक्विपमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से खराब। अब देखिए कि यहाँ पर कोई अगर इलाज कराने आएगा और ऐसे इक्विपमेंट से उसका इलाज होगा, वो भी नया अस्पताल और उसका देखिए कि पुराना इक्विपमेंट, नया इक्विपमेंट किसी ने गायब कर दिया होगा, किसी ने बेच दिया होगा। ऐसे ही फैन चल रहा है, कोई रोक टोक नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो ये स्थिति है और यहाँ के कर्मचारियों की सैलरी पूरी चाहिए लेकिन काम करने से कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, और आज देखिए कि आज विधायक जी का हम रिपोर्ट कार्ड करने आए बनाने और आज कोई दूसरी तस्वीर हमें दिख गई। ये देखिए कि ये भी एक स्टोर रूम है और स्टोर रूम में छोटा बच्चा पढ़ रहा है। कौन है बाबू तुम? किसकी बेटी हो तुम? रीना कुमारी। हैं? रीना कुमारी की। किसकी? रीना कुमारी की। तो मम्मी तो क्या करती हैं यहाँ पे तुम्हारी? काम करती है। काम करती हैं। तो देखिए कि मुझे लोगों ने बोला कि आप अस्पताल दिखाइए। अस्पताल जब मैं आया बाहर से तो बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत दिखी। ये देखिए ये भी किसी मरीज के लिए है लेकिन इसे कैसे फेंका गया है आप देख लीजिए। तो ये बदइंतजामी है जहाँ पर कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है। नीकू से लेकर सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। डॉक्टर श्री अवधेश कुमार सिंह दिखाइए, लेखापाल हैं ये, रूम में ताला लगा हुआ है। अमित कुमार प्रखंड अनुश्रवण और मूल्यांकन सहायक, ताला लगा हुआ है। और दिखाते हैं, आइए। आज विधायक जी का भले हम रिपोर्ट कार्ड उनका दिखाएंगे लेकिन ये अल्ट्रासाउंड का ये है, क्या है, ताला लगा हुआ है। ठीक, शौचालय ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये एक्सरे रूम है, जीपते चप्पल निकाल के जाएं। यहाँ आप हैं? कौन है आप? आइए इधर आ जाइए। क्या हुआ क्या? इधर आइए। तो एक एक्सरे रूम में ये दिखा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट वाला होगा मुझे पता है। बाकी इस अस्पताल की स्थिति क्या है ये बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? गुलशन कुमार। गुलशन कुमार। गुलशन कुमार, क्या करते हो यहाँ पे? यहाँ पर टेक्नीशियन का काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर हो जी। बाकी अस्पताल के तुम्हारे मैनेजर कौन है? कौन सब देखते? पता है, अभी हम न्यू हैं यहाँ पर। न्यू हो? हाँ। पेशेंट आते हैं? हाँ, आज 2 आया है। हाँ। सही बोल रहे हो ना? सही बोल रहे हैं। सारा तो एकदम सही में इंतजाम सब सही है तुम्हारा, दिखाओ तो देखिए कि ये एक्सरे रूम है। चलिए, यहाँ पर कम से कम एक आदमी मिला और ये अपना काम करता हुआ दिखाई दिया है। ये अच्छी बात है। चलो ईमानदारी से काम करो, बाकी तो तुम्हारे यहाँ सब बेईमान भरे हुए हैं, सारे के सारे बेईमान भरे हुए हैं। तो देखिए कि ये स्थिति है सरकारी अस्पतालों की। चैनल जान के क्या करना है? हाँ, तो इंडिया न्यूज है। तो ये स्थिति है अस्पतालों की। रियलिटी चेक हम कर रहे हैं। क्या गजब लापरवाही है। देखिए कि नई बिल्डिंग, कोई मतलब नहीं किसी को। बिल्डिंग जो बनाई गई है कि पेशेंट्स के पास एम्बुलेंस जो है अगर क्रिटिकल है तो सीधे वो आ जाए। लेकिन आप इसी बात से आइए और दिखा रहे हैं। यहाँ भी देखिए कि केंट का ये वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है। ये खुद इसको प्यूरिफायर की ज़रूरत है, ये भी खराब पड़ा हुआ है, कोई पानी नहीं निकल रहा है। तो ये बदइंतज़ामी है। और जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं बड़े बड़े दावे करते हैं, मंत्री दावे करते हैं और इस पर सवाल उठते हैं। लेकिन क्योंकि अधिकारियों को भी पता रहता है कि चलिए राजनीतिक सारी चीज़ें हैं, वो
उस पे वो आरोप लगाएगा, उस पे वो आरोप लगाएगा। लेकिन आप देख लीजिए कि इस अस्पताल की स्थिति क्या है। आज हम वो आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सारे अधिकारी जो हैं वो गायब हैं। आप कौन हैं? जीएनएम है। जीएनएम है। आपका मैनेजर कहाँ है? पता नहीं क्या नाम है उस मैनेजर का? कंचन मिश्रा। और इस अस्पताल के अधीक्षक कौन है? कौन डॉक्टर मेन है यहाँ पे? सुधांशु सर। नहीं आया हुआ है। तो देखिए कि जो यहाँ का मैनेजर है वो गायब है। यहाँ सिर्फ आपको यही 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं वो दिखेंगे। इन्हीं पर कार्रवाई हो जाती है। जब फंसेगा तो इन्हीं लोगों पर सारा। तो ठीक, हाँ ठीक है, यूनिफॉर्म में नहीं है, कम से कम बेडशीट आप लोग अपने घर लेके चले गए होंगे, जानकारी है मुझे। ये आती हैं आप इलाज कराने, इलाज मिलता है यहाँ पे? हाँ मिलता है। झूठ मत बोलिएगा कि लोग नाराज हो जाएंगे। नहीं झूठ नहीं बोलता सर। सब चीज मिलता है? हाँ, सब चीज़। किस चीज का इलाज कराने आती हैं? हम तो डिलीवरी के लिए आए हैं सर। बीमारी होता है, सर्दी खांसी के लिए आते हैं, हो जाता है इलाज।